कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे चाबहार डील की वजह से चीन, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका को भी अब हमारे देश से दिक्कत हो रही है। लेकिन आज जिस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही अलग है और इसके बारे में मैंने चाबहार डील पर जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी है, जितने भी वीडियोस देखे, उसके बारे में मेरे को बात देखने को कम मिली है। देश भर में इस बात को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि अमेरिका को भारत ने जो ये चाबहार डील की है ईरान के साथ, उससे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी और उसने भारत को प्रतिबंध की धमकी भी दी है। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही दूसरा एंगल दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने थंबनेल में भी आपको बताया है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि इससे अमेरिका को तो फ़ायदा ही होने वाला है और न केवल फ़ायदा होने वाला है, साथ ही साथ अमेरिका को भारत की तरफ से कड़ा जवाब भी मिल गया है और जवाब उतना ही सेवेज मिला है जितना हर बार एस जयशंकर देते हैं। एस जयशंकर ने अमेरिका को उसी की भाषा में समझा दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण है और ये बताता है कि उनकी जो दृष्टि है वो व्यापक नहीं है। पहले आप विदेश मंत्री का बयान सुनिए, उसके बाद मैं उस एंगल की बात करूंगा जिसमें कि अमेरिका को भारत और ईरान की डील से दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए। I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. तो ये भारत की तरफ से अमेरिका को कड़ा जवाब मिल गया है। अब मेन पॉइंट की बात जिस पर कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दरअसल आप अगर इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कंट्रोल कर रहा है और उसके पास में इधर साउथ एशिया में भारत है और उस भारत के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है और जिस तरफ सारे मिडिल ईस्ट के देश हैं। तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर एक तरह से अब भारत की जो पेट है वो पूरी तरह से बन गई है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, ईरान अमेरिका का दुश्मन है, पाकिस्तान तो दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है। अमेरिका उसको मदद देता रहता है और उसके बदले उससे कई तरह उस पर दबाव बनाता रहता है। अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जा चुका है। तो अब अमेरिका को चाहिए कि उसका कोई ऐसा एलाय जो कि मजबूत एलाय हो, वो इन देशों में उसकी पेट बने और वो मजबूत देश हो जिसके साथ वो है। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट के जो देश हैं यूएई वगैरह, उनसे भी संबंध मजबूत बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान से जब उसकी दुश्मनी है तो उसके साथ ऐसे देश हों जहाँ पर वो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उसको उनका साथ मिल सके। ऐसे में जब ईरान जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वहाँ पर अगर भारत पहुँच गया और भारत ने एक बहुत बड़ी डील की और ऐसी सेंसिटिव जगह जो कि पोर्ट है जहाँ से सारा जो सामान है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और जहाँ से मिडिल एशिया का रास्ता खुलता है, वैसी जगह पर अगर उसका एक अलाय जो है जो कि न्यूट्रल है, जिसके सारे देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, उसके दुश्मन देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं और उसके जो फेमिलियर मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे हैं, ऐसा देश अगर ईरान के पोर्ट पर जाकर बैठता है तो उससे तो अमेरिका का फ़ायदा ही है। और यही अमेरिका जैसा विदेश मंत्री ने भी कहा कि उसको पहले गेम चेंजर बताता था और आज भारत को प्रतिबंधों की वार्निंग दे रहा है। तो अमेरिका को भारत को वार्निंग देने के बजाय इस डील से खुश होना चाहिए और ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है, वो इस बात से खुश हो कि हमारा कोई अच्छा एलाय पार्टनर ईरान के एक ऐसे पोर्ट पर जाकर बैठा है, लेकिन वो इस बात को दिखा नहीं सकता, जाहिर नहीं कर सकता। पहले भी अमेरिका ने भारत का साथ दिया जब उसने दूसरे देशों पर सैंक्शंस लगाए थे ईरान से तेल खरीदने पर, तब भी भारत उस टाइम भी तेल खरीदता रहा था और अमेरिका ने कुछ नहीं कहा था। यानी कि अमेरिका समझता है कि भारत का क्या इंपॉर्टेंस है ईरान में होने का, लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या आपने इस बारे में सुना था इसके पहले? मुझे कमेंट करके बताइएगा और जो मैंने बात कही उसको आप कितना सही मानते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इस एंगल के बारे में और लोगों को पता चले इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसी तरह के एक्सप्लेनर वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।